बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। तुम करो रक्स और हम करें तो मुजरा। जी हाँ, ये पीटीआई के रहनुमा आज मरियम नवाज़ को कह रहे हैं। बिल्कुल वो ठीक भी किसी हद तक कह रहे हैं। कुछ देर पहले मेरी जब बात हुई पीटीआई के एक रहनुमा से, मैंने उनसे कहा कि आप इस पे तजिया करें, इस पूरी सूरत हाल पे क्या कहते हैं, आप इसको कैसे देखते हैं। तो उन्होंने ये शेर पढ़ दिया। वो ये समझते हैं कि हमारे ऊपर जो इल्ज़ामात थे वो अभी ख़ुद अपनाने के लिए मुस्लिम लीग नून जो है वो तैयार हो गई। यानी कि वो हमें कहते थे कि हम सिलेक्टेड हैं और अब ख़ुद ही दावत दे रहे हैं कि उन्हें सिलेक्टेड मुंतखब किया जाए, यानी कि उनको सिलेक्टेड बना लिया जाए। तो आज इस जो बीबीसी को इंटरव्यू दिया गया है मरियम नवाज़ का, उस पर सवालात एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 10 सवालात को जन्म दिया है। एक एक करके मैं आपके सामने सवाल रखूंगा, लेकिन जो कहानी है वो ठीक आज से 12 रोज़ कबल शुरू होती है। अगर वो काम मरियम नवाज़ ने करना ही था जो आज जो काम किया है, तो वो 12 रोज़ पहले वो काम ना करती। वो बात आगे चल के मैं बताऊंगा, लेकिन पहले आपके सामने मैं सवालात को रख देता हूं, फिर हम अपनी जो बात है उसको मुकम्मल करेंगे आज के वीलॉग में। मरियम नवाज़ साहिबा ने जो आज बयान दिया है कि इस्टेब्लिशमेंट से बात हो सकती है, लेकिन शर्त उन्होंने ये रखी है कि हुकूमत को घर भेज दिया जाए। तो सवाल नंबर 1 ये बनता है, क्या फौज को यूं दावत देना इक़्तिदार पर कब्जा करने की, तो या किसी मुंतखब हुकूमत को घर भेजने की, तो क्या ये आइन से इनहराफ नहीं कि फ़ौज को मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलटने की दावत दी जाए। सवाल नंबर 2, क्या मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ इस बयान को लेकर कोई कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि फ़ौज को दावत देना और इक़्तिदार तख्ता उलटने की दावत देना ये आइन से गद्दारी के मुतरादिफ है। तो क्या उनके ख़िलाफ़ भी गद्दारी का मुकदमा चलाया जा सकता है। सवाल नंबर 3, क्या फ़ौज को हुकूमत को घर भेजने की दावत देकर मरियम नवाज़ ने शिकस्त तो तस्लीम नहीं कर ली कि वो इमरान खान को ख़ुद घर नहीं भेज सकते या उनकी हुकूमत को ख़ुद नहीं गिरा सकती, तो अब उन्होंने फ़ौज से मदद मांग ली। सवाल नंबर 4, क्या फ़ौज को सियासत से दूर रखने का बयानिया मुस्लिम लीग नून का आज दम तोड़ गया, क्योंकि मुस्लिम लीग नून हमेशा ये कहती रही है पिछले 2-3 सालों से कि फ़ौज को सियासत से अलग रखा जाए, उसका कोई ताल्लुक नहीं है और एक आइनी दायरा इख्तियार में रखा जाए। तो आज की स्टेटमेंट से क्या मुस्लिम लीग नून अपने बयानिए से पीछे हट गई है। इसी तरह सवाल नंबर 5, क्या अब खुद फ़ौज को सियासत में मुलविस नहीं किया जा रहा मुस्लिम लीग नून की जानिब से। सवाल नंबर 6, क्या नून लीग सिविल सुपरमेसी के अपने ही बयानिए से पीछे हट गई है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के कायद तो कल तक यही कह रहे थे कि फ़ौज से कोई बात नहीं होगी और सियासत से उसको अलग रखा जाएगा और सिविल सुपरमेसी को लाया जाएगा। तो क्या ये अपने ही बयानिए से मुस्लिम लीग नून पीछे हट गई है। सवाल नंबर 7, एक तरफ आप साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 के तहत उनका ट्रायल करते हैं और उसके बाद उनको सज़ा करवाते हैं, तो दूसरी तरफ आप खुद ही फ़ौज को दावत दे रहे हैं कि वो हुकूमत का, मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलट दे। तो क्या ये हाई ट्रीज़न के ज़िम्मे में नहीं आएगा? क्या ये आर्टिकल 6 इस पर नहीं लगेगा। सवाल नंबर 8, क्या हुकूमत का बयानिया दुरुस्त नहीं हो गया कि आपकी जो तहरीक है PDM की, वो इक़्तिदार के लिए है, उसका जो NRO हासिल करने के लिए है, उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ अपने केसेस ख़त्म करवाने के लिए है, वो उसका ताल्लुक वोट को इज्जत दो के नारे से नहीं है। तो क्या इससे आपने हुकूमत के जो आपके मुखालिफिन हैं, PTI है, उनके बयानिए को आपने तक़वियत नहीं पहुंचाई। इसी तरह सवाल नंबर 9, 1 अक्टूबर को आप अपना एक बयान देती हैं जिसमें आप कहती हैं कि मियां साहब ने तय कर लिया है कि अब किसी से बात नहीं होगी। तो ये इसको
क्या यू टर्न लिया समझा जाए या फिर क्या समझा जाए? क्योंकि ये आज से 12 दिन पहले की बात है जब आप ये सवाल उठा रही थी, आप बयान दे रही थी। तो अगर ये 1 अक्टूबर को बयान ना देती आप तो शायद आज वो प्रेशर आपके ऊपर ना आता, वो जो सोशल मीडिया पर इस वक्त ट्रोलिंग का सिलसिला जारी है वो शायद ना होती। तो अगर उस दिन आप एक ये स्टेटमेंट होल्ड कर जाती, इसलिए कहते हैं पहले तोलो फिर बोलो, लेकिन आपने तब बोल दिया और आज आपकी जो नया एक स्टेटमेंट है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है आपके 1 अक्टूबर के, यानी कि ठीक 12 दिन पहले दिए गए बयान से बिल्कुल डिफरेंट है। तो क्या आप उससे पीछे हट गई हैं? क्योंकि आप तो कह रही थी कि मियां साहब ने तय कर लिया है कि अब फौज से कोई बात नहीं होगी, तो अब आप बात करने के लिए तैयार हो गई हैं। तो यही है जो आपकी मुश्किलात में इजाफा होता है कि आपने पहले तो बोल दिया लेकिन अब आप पीछे हट गई। तो सवाल नंबर 10, 2014 में आपने ही कहा था कि अफवाज पाकिस्तान मुंतखब वजीर आज़म के पीछे खड़ी है और फसादियों को शिकस्त हो गई है। ये उस दिन की बात है जब 14 अगस्त को आपने उस वक्त ट्वीट किया था जब लॉन्ग मार्च जो इमरान खान जिसकी क़यादत कर रहे थे वो हुकूमत पर चढ़ाई करने के लिए रवाना हो रहे थे। तो आपने कहा था कि हुकूमत के पीछे अफवाज खड़ी है और वो अपने मुंतखब वज़ीर आज़म के बैक पर खड़ी है। लेकिन आज आप उसी फौज को कह रही हैं कि पहले हुकूमत को घर भेजें फिर हम आपसे बात कर लेते हैं। क्या ये पीटीआई के जो इस सवालात थे वो दुरुस्त नहीं साबित हो रहे? इस तरह तो आप में और उनमें आपके बकौल आप ये समझती थी कि जो पीटीआई है उस वो इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए इक़्तिदार में आई, लेकिन आज आप ख़ुद भी बात करने के लिए इस्टेब्लिशमेंट से जो शर्त रख रही हैं वो उनको हुकूमत को घर भेजने की। अगर ये शर्त ना रखी जाती फिर ज़ाहिरी बात है सियासी बात जमातें हैं वो बातें करती भी होती हैं, खुल्लम खुल्ला भी करती हैं, छुप छुपा के भी करती हैं, लेकिन जो आपका नैरेटिव था आपने इतना हाई कर दिया था कि अब जो आपके हामी हैं जो समझ रहे थे कि आप वाकई सिविल सुपरमेसी के लिए फ़ाइट कर रहे हैं, तो ये उनके लिए यकीनन ये एक धचका है। तो ये था जी आज का हमारा वीलॉग जो आपके साथ हमने बात करनी थी। और मेरे ख्याल में हमारे जो सियासतदान हैं उनको एक चीज़ तय कर लेनी चाहिए कि जो भी वो बात करें उस बड़ी सोच समझ के करें। इमरान खान साहब की बात कर लें, माजी में उनकी ऐसे कई स्टेटमेंट्स हैं जो यू टर्न बाद में उनको लेने पड़े और बाद में जब उन्होंने उससे इनहराफ किया अपनी ही कही हुई बातों से तो उनका मजाक उड़ाया गया। उन पे लोग आज भी हंसते हैं कि आप यू टर्न लेते हैं। तो सियासतदान ये बात समझ लें, या तो वो बात कहें ना, अगर कहते हैं तो फिर उसको दुरुस्त करें। कायदे-ए-आज़म ने कहा था जब आप पहले तो सोच समझ के फैसला करें और आखिर में अगर आपने कोई फैसला कर लिया तो फिर उस फैसले को दुरुस्त साबित करें। तो उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि आप यू टर्न लें। तो ये हमारे मौजूदा सियासतदान हैं, इनको ये सोचना होगा कि वो बात करें जिस पे आप कल को खड़े हो सके, जिस पे कल को आपका कोई ठट्ठा ना उड़ा सके, आपका मजाक ना उड़ा सके। तो यही इमरान खान साहब के साथ आज हो रहा है कि उनका लोग मजाक उड़ाते हैं उनकी बातों पे, क्योंकि उन्होंने माजी में कुछ और स्टांस थे, आज कुछ और है। इसी तरह आज मरियम नवाज साहिबा का भी लोग मजाक उड़ा रहे हैं। तो ये था जी हमारा आज का वीलॉग। हमने आपसे बात की, कमेंट कीजिए, फीडबैक दीजिए और अपना हमें फीडबैक आपका बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपनी इन चीज़ों को इम्प्रूव कर सकें। और मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।